मैंने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल फाइल किया है कि लड़के और लड़की की शादी की उम्र बराबर किया जाए। बेटा हो या बेटी, जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है, शादी की जो न्यूनतम एज है, वो एक समान होनी चाहिए। और वो केवल हिंदुओं में नहीं बल्कि मुस्लिम्स में भी समान होनी चाहिए, पारसी में भी होना चाहिए, ईसाई में होना चाहिए, यानी सभी भारतीयों की शादी की मिनिमम एज समान होनी चाहिए। अभी अलग अलग चल रही है। हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख के लिए लड़के की शादी की मिनिमम एज 21 ईयर यानी 21 साल है, और लड़की की शादी की जो मिनिमम एज है वो 18 साल है। लेकिन चूंकि यहां पे 1937 का शरीयत एक्ट भी चल रहा है, तो हमारी जो मुस्लिम बेटियों की शादी की उम्र है वो बहुत कम है, 9 साल है। पहली बात तो क्लियरली डिफाइन नहीं है, उसमें लिखा है प्यूबर्टी, यानी अगर पीरियड शुरू हो जाए तो शादी के लिए वो मान लिया जाता है कि भाई शादी लायक हो गई है। अब ये पीरियड जनरली माना गया है कि 9 साल में शुरू हो जाता है, तो यानी हमारी मुस्लिम बेटियों की शादी की उम्र कितनी होगी? 9 साल। दुनिया के 125 देशों में शादी की उम्र बराबर है। बेटा हो या बेटी, शादी की जो मिनिमम एज है वो बराबर है। हम कहते हैं भारत में संविधान है, सबके लिए समान विधान है, सबको समान अवसर मिलना चाहिए। लेकिन जब अगर बेटी की शादी 9 साल, 10 साल, 11 साल, 12 साल में हो जाएगी, उसको समान अवसर कैसे मिलेगा? उसकी पढ़ाई भी तो नहीं पूरी हो पाएगी, वो 12वीं भी नहीं कर पाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूं शादी विवाह की उम्र 21 साल होना चाहिए सबकी। 21 साल का बेनिफिट ये होगा कि देश की सभी बेटियां कम से कम ग्रेजुएशन कर लेंगी। नहीं ग्रेजुएशन कर पाएंगी तो 12वीं के बाद कोई इंजीनियरिंग का कोर्स, मेडिकल का कोर्स, कॉमर्स, चार्टेड अकाउंटेंट, कुछ तो ऐसा होगा जिससे वो पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। 21 साल में डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हमारी बेटियां फिजिकली मैच्योर होती हैं, शादी के लिए, बेबी के लिए वो मैच्योर होती हैं। 21 साल में चूंकि पढ़ाई पूरी हो चुकी होगी तो स्वाभाविक सी बात है वो मेंटली भी मैच्योर हो चुकी होंगी, उनको अपना सही गलत का समझ हो चुका होगा। 21 साल होते होते ऐसा माना जाता है कि फिजिकली आदमी मैच्योर हो जाता है, मेंटली मैच्योर हो जाता है। जो सबसे बड़ा बेनिफिट होगा, फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट हो चुकी होंगी हमारी बेटियां। नहीं इंडिपेंडेंट हो चुकी होंगी तो कम से कम जॉब की तलाश में वो मतलब इस स्टेज में आ चुकी होंगी कि हाँ भाई कहीं कुछ काम धाम उनका शुरू हो चुका। अनफॉर्चुनेटली इस याचिका का भी कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, इस पीआईएल का भी लोग विरोध कर रहे हैं। वो नहीं चाहते कि इस देश में देश के सभी बहन बेटियों की शादी की उम्र बराबर हो। वो नहीं चाहते कि देश की सबकी बेटियां पढ़ें, सबकी बेटियां आगे बढ़ें, सबकी बेटियों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, सबकी बेटियों का सेहत अच्छी हो, सबकी बेटियां जो है समाज में कंधे से कंधा मिला के चल सके। ऐसे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, वो चाहते हैं जल्दी शादी हो जाए, 4 बच्चे की माँ हो जाए, अपना घर संभाले, घर में कैद हो जाए, बाहर निकल ही ना पाए। वो मतलब कई बार तो ऐसे लगता है कि शायद वो बेटियों को सेकंड क्लास सिटीजन मानते हैं। उनका मानना है कि जो बेटियां हैं, हमारी बहनें हैं, वो सेकंड क्लास सिटीजन है, उनको वो सब नहीं मिलना चाहिए जो हमारे लड़कों को मिल रहा है। क्यों भाई? अगर बेटे पढ़ सकते हैं, इंजीनियरिंग कर सकते हैं, मेडिकल कर सकते हैं, फोर्स में जा सकते हैं, बाकी सारे काम कर सकते हैं, तो हमारी बेटियां क्यों नहीं जानी चाहिए? क्या बेटियां केवल बच्चा पैदा करने की मशीन है? केवल बेटियों का केवल एक काम है, शादी कर लो, घर बसाओ, खाना बनाओ और बच्चा पैदा करो? क्या उनको सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार नहीं है? आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाके देखिए, 18-20 साल की बेटियां आती हैं, पता चला वो 5 बच्चे की माँ बन चुकी है। आए दिन हर मतलब कोई न कोई उनको बीमारी लगी रहती है। आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में देखिए, सुबह सुबह जाके देखिए, जब पर्चा कट रहा होता है, लाइन में कितनी भीड़ में रहती है, तो वहां जाके देखिए आपको। स्वाभाविक सी बात है, शादी विवाह की उम्र जब एक समान हो जाएगी, 21 वर्ष हो जाएगी, तो एक तो जो लड़कियों को टॉर्चर किया जाता है, माता पिता जो करते हैं, पति भी करते हैं, पता ससुराल के लोग भी करते हैं, वो टॉर्चर में थोड़ी कमी आएगी, उनका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उनके जो जीवन जीने की तरीका है वो अच्छा हो जाएगा। जो बेबी पैदा होगा वो भी स्वस्थ होगा। अभी जब कम एज में बच्चे पैदा होते हैं तो बच्चे का भी स्वास्थ्य खराब, माँ का भी स्वास्थ्य खराब। आशा करता हूं कि केंद्र सरकार इस पे जल्दी अपना स्टैंड क्लियर करेगा। वैसे तो केंद्र सरकार ने बिल पेश कर दिया, तो एक तरीके से केंद्र सरकार का स्टैंड तो क्लियर है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में भी सेंट्रल गवर्नमेंट अपना जवाब नहीं दिया कि वो उस पर क्या करने वाले हैं। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, आशा करता हूं उनको सद्बुद्धि आएगी। मेरा मीडिया से भी निवेदन है
इस मामले पे थोड़ा गंभीरता के साथ चर्चा जरूर करें कि शादी विवाह की उम्र अलग अलग क्यों, सबकी शादी की उम्र एक समान क्यों नहीं होनी चाहिए। आपको अगर ये वीडियो ठीक लगा हो अधिक से अधिक शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।